नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएमओ में हलचल अचानक से तेज हो गई है और सरकार बड़े टेंशन में है। एनडीए गठबंधन में भगदड़ मचा हुआ है। यह भगदड़ किस हद तक जाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन पीएमओ में हलचल क्यों बढ़ गया और सरकार बड़े टेंशन में क्यों है, पहले यह समझना हम दर्शकों को बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों के संवाद ने मोदी सरकार का पसीना छुड़ा रखा है और ऐसा भी लग रहा है कि जो जेनजी का यह एक तूफान निकला है पूरे देश के अंदर और हर जगह। इस वक्त झारखंड में जेनजी का एकदम साफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। दूसरा जंतर मंतर तैयार हो चुका है वहां, लेकिन सरकार वहां पर कॉपरेट कर रही है। सरकार उनके बातों पर विचार कर रही है, बातचीत कर रही है सरकार। कर्नाटक में डीके शिव कुमार कांग्रेस की सरकार है, तुरंत छात्रों के बीच पहुंच गए, उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत कर दिया। प्रयागराज में राहुल गांधी का संवाद, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार जहां है उन राज्यों में कांग्रेस एक्टिव है, सहयोगी दलों की सरकार है वहां पर एक्टिव है, और जहां पर नहीं है वहां पर भी एक्टिव है। तो छात्रों के अंदर राहुल गांधी को लेकर के विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है तो नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता घट रही है। ऐसे में मोदी सरकार अगर राहुल गांधी के प्रोग्राम को कैंसिल कराती है तो बड़े संकट में आती है कि विद्रोह हो जा रहा है छात्रों का, और नहीं कराती है तो फिर संकट आ जा रहा है कि छात्र इनसे दूर हो जा रहे हैं। यानी कि दोनों परिस्थितियों में सरकार उलझ गई है। एस करे तो भी संकट और नो करे तो उससे बड़ा संकट। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, इससे सिर्फ जैन जी के शिक्षा आंदोलन से लेकर के नहीं सोचने की जरूरत है। इसे अब समझना यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि छात्रों की व्यथा जो है और छात्र जो सड़क पर आ रहे हैं, इससे उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, और जब परिवार जुड़े हैं तो जहां इंसाफ मिल रहा है और जहां इंसाफ नहीं मिल रहा है, दोनों चीजें मोदी सरकार के खिलाफ जा रही है, क्योंकि परिवार भी जो भाजपा से जुड़े हुए थे वह भाजपा से कट रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी के अंत की तरफ इशारा कर रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, मोदी का ग्राफ खत्म हो रहा है, गड्ढे में जा रहा है, और मोदी अतीत बन गए और बच्चे भविष्य बन गए। अब इन छात्रों में यह है कि यह छात्र बातचीत नहीं कर रहे हैं, यह सीधा अपनी मांगों को मनवा रहे हैं इनके ऊपर। यही वजह रहा कि 7 दिनों के अंदर जेनजी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया। अब इससे जब ग्राफ पूरी तरह से गिर रहा है, आरएसएस की भी कोशिश नाकाम हो गई, तो अब एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात को लेकर के चिंता सता रही है कि अगर मोदी के साथ रहे तो आप दर्शक याद कीजिए, मैंने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि सी वोटर का सर्वे आया था। तो सी वोटर के सर्वे ने इस सरकार को और एनडीए गठबंधन के घटक दलों को झकझोर दिया, सरकार को झकझोर दिया और घटक दलों को एनडीए के नींद से जगा दिया कि वह गलतफहमी के शिकार न हो। जिस व्यक्ति के सामने वह नतमस्तक है या जिस व्यक्ति से डर रहे हैं, उसका अस्तित्व ही संकट में है। तो अब ऐसे में जब अस्तित्व संकट में घटक दलों का है, सहयोगी दलों का, तो वह अपने अस्तित्व को बचाएंगे। तो अस्तित्व को बचाने का रास्ता यह होता है कि उन्हें मोदी का साथ छोड़ना जरूरी है, और मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोदी का साथ छोड़ रहे हैं तो फिर मोदी के लिए संकट यह है कि सत्ता जा रही है।
अब इस बीच पार्लियामेंट सेशन जो 3-4 दिन ही बचा हुआ है वह किस तरह चलेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अब लगता नहीं है कि कोई बिल पास हो पाएगा। लेकिन इस बीच एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात की चर्चा है कि 41 सांसद गायब हो जाएंगे। मोदी बैठक बुला रहे हैं, अचानक सब कुछ परिस्थितियां बदल भी रही हैं, लेकिन अब एनडीए गठबंधन के कई सांसद गायब भी बताए जाते हैं और वह नहीं आए, और आ भी रहे तो सहमत नहीं है। मोदी समझाने बुझाने का कार्य कर रहे हैं, मंगल मिलन भी कर रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब सफल नहीं हो पा रहे हैं तो सरकार बड़े संकट से जूझ रही है। जैसा मैंने कहा कि आरएसएस ने पलटी मार दिया, आरएसएस पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं सरकार से कट मार दिया है अपने आप को, और वह अपना अंत होता हुआ देख करके छात्रों संग आ गई है। यानी कि आरएसएस समझ गया है कि अब सत्ता नहीं बचने वाली है, तब अचानक में पलटी मारी है उसने। तो फिर ऐसे में मोदी के साथ कौन खड़ा होगा और सरकार को कौन बचाएगा? क्या अब तो आखिरी सप्ताह होगा पार्लियामेंट का, तो अविश्वास प्रस्ताव क्या विपक्ष ला पाएगा या फिर यूं ही चलता रहेगा? अब चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल साथ में हैं और जेनजी का असर पूरे देश में पड़ रहा है, तो मोदी बड़े संकट से गुजर तो रहे हैं, लेकिन परसिमन के जरिए यह सरकार जो डीएमके और टीडीपी दोनों को अपने साथ रखना चाहती थी और दोनों ही धोखा दे रहे। टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू अंदर खाने बहुत बड़ी साजिश चल रहे हैं और डीएमके ने साफ कर दिया कि हम समर्थन नहीं देंगे। इसमें इस बयान के पीछे चंद्रबाबू नायडू का भी हाथ था बताया जा रहा है। तो फिर नीतीश कुमार भी सरकार से दो टूक जवाब दे ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं, लेकिन अपने अपने अस्तित्व को लेकर के सब चिंतित हो गए। और इस चिंता के बीच राहुल गांधी लगातार एक्टिव है। राहुल गांधी ने अब E20 का मुद्दा छेड़ दिया है और E20 का मुद्दा छेड़ने के बाद में अब हरदीप सिंह पुरी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जो एप्स्टीन और मोदी के बीच के व्यक्ति थे मिलाने वाले, बीच के मतलब समझ रहे हैं ना आप दर्शक, समझ लीजिए। तो अब यह कहां से कहां जा रहा है मुद्दा? छात्र लगातार सड़क पर है, छात्रों का कम होने का नाम नहीं हो रहा है, वो और आंदोलन और भी तेज होते जा रहा है। अब उस वक्त दिल्ली में था, दिल्ली को लेकर के बाकी के शहरों में था, अब दिल्ली में तो आया राम गया राम है, दिल्ली में आ रहे हैं जा रहे हैं। अब 15 अगस्त तक तो यही चलेगा, जो भी होना है 15 अगस्त के बाद ही होगा। लेकिन बाकी के राज्यों में तादाद बढ़ती जा रही है और वही तादाद मोदी के लिए संकट पैदा कर रहा है। अब कोई ऐसा वैसा बिल लेके आ गए तो संकट, नहीं लेके आए तो अमेरिका कोड़े मार रहा है। मतलब सांप छछूंदर वाला चक्कर पड़ गया है मोदी को इस वक्त। तो ऐसे में 2-3 चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला कि 5 राज्यों के चुनाव 4 महीने बाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। ऐसे तो क्या अब मोदी और अमित शाह प्रचार प्रसार के लिए जा पाएंगे? और जाएंगे तो कैसे, किसके बीच? इन्हीं के वोटर तो इनके खिलाफ खड़े हैं, कुछ चंद लोग इनके साथ हैं अभी भी, लेकिन 86 से लेकर के 90% लोग साथ नहीं खड़े। और अगर गए और जेनजी ने घेर लिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो क्या हो? यानी कि बुरी तरह से उलझ गए, आगे कुआं और पीछे खाई है। दोनों सिचुएशंस में इन्हें गड्ढे में ही जाना है। जिस तेजी से मोदी का ग्राफ बढ़ा था उससे डबल तेजी से नीचे जा रहा है। सोचिए कि 12 साल
12 साल तक यह गुजरात के सीएम रहे और 13 साल मुख्यमंत्री होने वाला है। 25 साल के कैरियर को मात्र चंद दिनों में जेनजी ने धराशायी कर दिया और 10 साल प्रधानमंत्री और 24 के बाद का 2 साल का कैरियर राहुल गांधी ने मारा कि एकदम उलट पलट कर दिया। अब ऐसे में सत्ता था तो सब साथ थे और अब सत्ता जाती जब दिख रही तो सब साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे भी लोग कहते हैं कि डूबती नाव में सवार कौन होता है, और नाव डूब जाए तो बचने की कोशिश करता है। तो जब नाव डूब रही है और आंखें खुली हुई हैं तो एकदम से डूबने का इंतजार क्यों करें। लेकिन अभी भी कुछ नेता हैं जो यह देखना चाहते हैं कि क्या इस मुसीबत से भी निकल सकते हैं क्या, और जितना वह देखने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही और फंसते जा रहे हैं। तो फिर बैठकें भी अचानक बुलाई जा रही हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं, समझाने बुझाने का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन सवालों का जवाब फिर भी नहीं दे पा रहे हैं मोदी साहब। क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर जिस तरह से 41 सांसद कहे जा रहे हैं, उनकी जो चिंताएं हैं कि इसका तोड़ आपके पास क्या है। चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि जेनजी का शिकंजा कस रहा है। वह चुनाव आयोग को भी देखने की बात कर रहा है कि करो गड़बड़, हम भी देखते हैं कैसे गड़बड़ करते हो। प्रशासन की चल नहीं पा रही है जेनजी के सामने, और युवा यह व्यवस्था कर रहा है कि हर पोलिंग बूथ पर 200 युवा खड़े होंगे कि गड़बड़ी ना हो, और चेक होगा फर्जी वोटरों का। तो 200 खड़े होंगे तो क्या हर पोलिंग बूथ पर सरकार के पास या चुनाव आयोग के पास 200 पुलिस बल खड़ा करने की के लिए उतनी है सिक्योरिटी इसके पास? एक पोलिंग बूथ पर 200, यानी कि 2 कंपनी, 105-6 कंपनी होती है, लोगों की कंपनी एक होती है सीआरपीएफ के या सीआरएएफ का। तो कहां से कितना लेकर के आएंगे? कब एक लोकसभा पर या एक विधानसभा पर तकरीबन 100 गांव के करीब होते हैं, तो 100 गांव के पुलिस बूथ पर कितने लोगों खड़े करेंगे? तो इनके पास तो सेना कम पड़ जाएगी, लेकिन युवा कम नहीं पड़ेंगे, जेएनजी कम नहीं पड़ेगी, हर गांव का जेएनजी खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत आ गई है। अब इन सब का तोड़ इनके पास नहीं है, यानी कि निष्पक्ष चुनाव कराने पड़ेंगे। तो अब जब परिस्थितियां, युवा जब इस बात का ऐलान कर रहे हैं, और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण इस सरकार के लिए चुनौती की जेएनजी से भी ज्यादा भयावह अल्फा जेन है, जो उसके नीचे वाली पीढ़ी है, 8 साल से लेकर के 15-16 साल के, वह उससे भी खतरनाक है। तो उससे कैसे निपटेंगे? उसे वोट तो नहीं डालना है, लेकिन वह चेक पूरा कर लेगा और चोर भी पकड़ लेगा। तो चुनाव आयोग को न चाहते हुए भी निष्पक्षता अगर दिखानी पड़ गई, जैसे बांकीपुर बिहार में दिखा, तब तो मोदी के लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी और सहयोगी दल में निपट जाएंगे। तो सहयोगी दलों की चिंता यह है, और राहुल गांधी इन सबके हीरो बनते जा रहे हैं। पहले भी हीरो थे, अभी भी हीरो है, क्योंकि निष्पक्ष, बिना किसी स्वार्थ के वह बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज की सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो मुसीबत बढ़ रही है। तो अब जयंत चौधरी और कुछ छोटे दल, नीतीश, चंद्रबाबू नायडू, यह सब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ चुके हैं। यह चिंता मोदी सरकार को सबसे ज्यादा सता रही है, और इन सब के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ही लोग सरकार के खिलाफ।
तो जब अपने साथ नहीं दे रहे तो पराये कहां साथ देंगे। अब राहुल गांधी को मनाना या इंडिया गठबंधन को मनाना मोदी के मंत्री और मोदी के नेता की बस की बात तो है नहीं, और मोदी शाह बात करने लायक है नहीं, तो समाधान निकलेगा कैसे। वही समाधान नहीं निकल रहा है तो सरकार और भी फंस रही है, और जितना सरकार भाग रही है उतने ही सरकार को उल्टा पड़ रहा है। इस मोड़ पर आकर के इस देश की राजनीति निपट गई। अब चूंकि आरएसएस समझदार निकला, चंदा चोरी भी कर लिया, शिक्षा में कब्जा भी कर लिया, अब जब फंस गई है मोदी सरकार तो वो पल्ला झाड़ करके दूर हो गया कि हमें कोई मतलब नहीं, भाई सरकार को तो बच्चों से बात करनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था 5 से 6% जीडीपी का हिस्सा खर्च करना चाहिए शिक्षा पर। 4.5% तो मनमोहन सिंह सरकार दे रही थी, तो शिक्षा की व्यवस्था तो बढ़ना ही चाहिए था, लेकिन बढ़ाया नहीं, बल्कि 2.5 कर दिया, आधे कर दिए। तो इससे निपटने के लिए भाजपा के पास में कोई नहीं है, यानी कि मोदी की सरकार जाने वाली है। अब पीएमओ के अंदर इन सभी चीजों को लेकर के हलचलें तेज हो गई है, बैठक बुलाया जा रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है, सांसद गायब हो जा रहे हैं, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी अब संकट में है। अब इन्हें यह इस बात पर विचार करना पड़ रहा है कि आखिरकार अगर सरकार हमारी चली गई और जानी ही तय मानी जा रही है, अब जिस तरह से माहौल बन गया, तो हमारा क्या होगा, उसका विकल्प वह तलाश रहे। या तो यह मान बैठे कि सरकार नहीं बचेगी और सरकार जाएगी, अब उसके बाद क्या होगा, या खुद के बचने की कोशिश में लगे हुए हैं, बाकी सब बाहर में जाए, यानी कि इनके पाप की सजा बाकियों को चुकानी पड़ेगी अपना राजनीतिक करियर समाप्त करके। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।